क्वेश्चन 9th, बताओ बच्चे 9th करते हैं। जब क्वेश्चन तुम्हारा किया था हमने पहले भी किया है, कह रहा है आपको बनाने के बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जिससे पूछेंगे बेटा सब याद रखेंगे बेटा। अभी करना कुछ नहीं बेटा, सिर्फ सुनने का ध्यान से, लिखना बिल्कुल नहीं है यार, है ना। चाहो तो लिख यहाँ भी सकते हो बच्चे, इंटेंशनली तुम्हें कहता हूँ कि नहीं लिखने का है, घर जाके लिखने का है। उससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगी बेटा। या सिर्फ सुनना शांति से, दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम खराब होगा कि अगर मैं आपको, कोई बात नहीं बच्चे, आधा घंटा तुमको सब लिखा मैं दे रहा हूँ बेटा, नहीं समझे। आओ 12th तो कराई दिए, चलो कोई नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं। बोलो भैया सिमरन बच्चे, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइसोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। कैसे बनाओगे भाई, आपको ये बनाना है बेटा। तो जब भी ऐसा करना है बच्चे, स्ट्रक्चर बनाओगे। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या है सर, यहाँ पे आ गया OH। बनाना है क्या तेजा जी, तेजा बच्चे, जो पहली कार्बन बच्चे वहां पे आई लेके आना है। तेजा बोलो हाँ या ना। तो क्या OH की जगह हम डायरेक्टली आई लेके आ सकते हैं बच्चे। देखो OH से निकाल के आई डायरेक्टली हमने रिएक्शन नहीं सीखी बेटा। OH से हमने सीखा Cl या Br, हाँ या ना। और याद है PCl3 PCl5 लुकास टेस्ट SOCl2। हाँ बोलो। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता। वो सिर्फ तुमने किया था बेंजीन वाले में, नहीं होता ना भैया। HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। और कह रही HI डाल देते हैं। अरे भैया जब तुम्हें करवाया सिर्फ HCl और HBr का बेटा, और मेनली करवाया भी सिर्फ HCl है, नहीं समझे बेटा। हमने हमेशा अवॉइड किया F और I को। HF कभी करता नहीं बच्चे, बिकॉज क्या है वो बहुत स्टेबल होता है, और HI तुम्हारा रिड्यूसिंग होता है। तो आप कभी भी इसको एक स्टेप में नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको OH की जगह Cl लेके आना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो OH की जगह क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले Cl लेके आएंगे। रास्ता, अरे PCl3 कर लो, PCl5 कर लो, सबसे बेस्ट क्या है SOCl2। बोलो हाँ या ना। क्या हो गया बेटा, तने तने बच्चे, जहां पे OH था वहां Cl लग गया बेटा। अब सर क्या करना है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन करनी है बेटा। बोलो हाँ या ना। कर दो क्या, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। अरे कौन सी थी, फिंकलस्टीन। क्या डालेंगे बेटा, KI विद एसीटोन। बेटा वो यहां आता है NaI डायरेक्टली करोगे नहीं होगा, समझे। तो हम चाह रहे थे डायरेक्टली करने पर नहीं कर पाए, तो एक स्टेप में होगा बेटा। जो मतलब 2 स्टेप में होगा। जो जितने कम स्टेप में करेगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी बढ़िया आती है। क्लियर। नैतिक अगला बोलो बेटा, नैतिक वो, नैतिक 1 क्लोरोब्यूटेन से जल्दी वो नैतिक बेटा। सर इसमें डायरेक्ट NaI प्लस एसीटोन बिल्कुल सीधा बोलो सर, डायरेक्ट क्या कर देंगे, फिंकलस्टीन कर देंगे बेटा। सिर्फ हिंट दे रहा हूं बेटा, नोट्स में रिएक्शंस तुम्हारे पास है, वहां से अपने आप कर लोगे। क्लियर। डायरेक्टली विल डू फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। और होता क्या है, और जब भी नेम रिएक्शन है बेटा, नाम लिखा करो बेटा वहां पे, तो नाम क्या है। अगर तुम बोलो बेटा ब्यूटवीन, बोलो बच्चे ये कैसे करेंगे बेटा, ब्यूट 1 इन है तुम्हारा, ब्यूट 1 इन है। बनाना तुमको क्या बेटा, 1 पे लेके आना आइडो। हाँ बोलो, शाबाश। तुम्हें सोचना पड़ेगा बेटा पोजीशन के बारे में। यहाँ ज्यादा H है और यहाँ कम H है, बाकी हम नहीं देख रहे बेटा। जहां ज्यादा H वहां H आएगा, जहां कम H है वहां I आएगा बेटा। अगर तुम्हें अब करना था, नाउ यू टेक HI। HX में HCl HBr HI जोड़ लो बेटा। अगर HI लोगी तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ होगा। मार्कोनिकॉफ में क्या होगा बेटा, I तुम्हारा यहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। हमें तो 1 पे चाहिए बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तुम्हें हेल्प करता है पोजीशन देने में। यहाँ पे डायरेक्टली में अगर सपोज करो से बोलता कि आप लेके आओ 1 ब्रोमो, तो सीधा एंटी करके आंसर आता बच्चे मेरा। पर उसने बोला 1 पे आइडो, तो पहले 1 पे ब्रोमो लेके आएंगे और फिर क्या करेंगे, हैलाइड एक्सचेंज करेंगे बेटा। अरे क्लियर रिभव, रिभव जी। यस सर। तो हमने क्या किया बच्चे, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड टूटा, जहां ज्यादा एच थे सर वहां पे आया Br, और जहां कम एच थे बच्चे वहां पे आया H। आपने क्या डाला बच्चे, HBr along with peroxide H2O2। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है बेटा, 4 नीचे नया। क्या करेंगे अगेन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। नहीं लिखा NaI एसीटोन सब तुमको आता है अच्छे से, ठीक है। अब अगला चेक करो बेटा, ये वाला। अगर SN2 की बात करेंगे बेटा, तो क्या बताओ चारवी, अगर SN2 की बात करते हैं तो SN2 में क्या देखती हो चारवी जी। सर इसमें CH3I होगा। देखते क्या चीज देखती हो, किस बेसिस पे जवाब देती हो, कि कौन सा कि इनमें से रेडिकल जो बन रहा है। रेडिकल नहीं बेटा, देखो तभी कह रहा हूं वर्ड चूज सही करना है। SN2 में ना तो बनता है रेडिकल, SN2 रिएक्शन बच्चे ना तो बनता है डायरेक्ट अटैक होता है, तो हिंड्रेंस जहाँ पे। बिल्कुल सुनो ध्यान से बच्चे, यू ऑलवेज सी अबाउट कि कौन कितना बढ़िया लिविंग ग्रुप है। और फिर तुमको पता है कि सर सबसे लिविंग ग्रुप था I Br Cl F, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप I था। अगर डिग्री सेम है, यहाँ दोनों प्राइमरी हैं, क्या चेक करेंगे, लिविंग ग्रुप, है ना। तो तुम क्या बोलोगे बेटा, ये वाला आंसर है। अभी तुम्हें यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बोलना,
बिकॉज तुम्हारा जो है आई का साइज बड़ा था, बॉन्ड लेंथ बड़ी थी। सिंपली बोलो बिकॉज आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl, therefore CH3I is more reactive towards SN2, है ना। नीचे वाले में क्या चैतन्य बेटा? अरे नीचे वाले में ये प्राइमरी है टर्शरी है। यहाँ पे सिंपल बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज जो पहले वाला है वो टर्शरी है, तो वो ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए उसके रिएक्शन कम होगा, उसका रेट कम होगा, वो कम रेट से रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN2। समझ गए रिभव? यस सर। अब 11th क्वेश्चन है, ये कह रही सर मैंने इधर क्या बात कर रही हूँ, नहीं चाहिए सुनना है। अब सुनना से बच्चों, 11वां क्वेश्चन बेटा कह रही 11 तक कर लिया। 11वां तो क्लास में करवाया यार, ये वो भी तुम्हें करवाया मैंने अलग से भैया। 11वां तुमको मैंने करवाया बच्चे क्लास के अंदर, ये पूरा वो है एंटी मार्कोनिक, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, सेटजेफ या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, सारी बातें एक ही हैं। याद आया बच्चे आर्यमन? यस सर। आ जाओ बेटा 12वां क्वेश्चन करते हैं बेटा। बताओ अभी 12 में बेटा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कैसे करोगे? जल्दी बोलो बच्चे, 12 का पहला पार्ट कैसे करोगे? बोलो बेटा कैसे करोगे? मैं बोलूं सर? यस यस आपसे पूछ रहा हूं बच्चे। अच्छा सर, पहले वाले में सर लूकस टेस्ट कर आरएक्स बन जाएगा, और फिर हाँ, ठीक है। आरएक्स में सर Na C2H2 डाल दिया। अरे नहीं नहीं ये क्या, नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, पर बेटा तुमको अलग से कुछ नहीं डालना, सब कुछ तुम्हें इसी से करना है बच्चे। इस क्वेश्चन में जो भी तुम्हें करना है बेटा सब इसी से करना है, आप अलग से अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, समझ रहे हो? मतलब सर एक ही स्टेप में करना है, एक ही हाँ तुमको जो भी करना है अपने आप करना है, एक ही स्टेप से करना है बच्चे। अच्छा, मतलब वो तुमको ट्राई करना है कि एल्काइन भी तुम अपने आप बनाओगे बेटा। सिंगल स्टेप में? नहीं नहीं सिंगल स्टेप नहीं, स्टेप बहुत सारे बन गए। देखो इधर आओ, वो लड़का कर सही रहा है कि सर यहाँ पे क्या, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ब्यूट वन आइन, ये क्या है, लोअर एल्काइन से हाई एल्काइन। याद है बच्चे करवाया था कि लोअर एल्काइन से हाई एल्काइन। तुम्हारे पास इथेनॉल है बेटा, इस इथेनॉल से तुम कन्वर्ट कर लोगे 2 कार्बन का एल्काइन। बोलो हाँ ना। इसी इथेनॉल से तुमको ये बनाना है, और इसी इथेनॉल को तुम कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, आरएक्स के अंदर बेटा। याद करवाया था बच्चे कि अगर 2 कार्बन का एल्काइन है, उस 2 कार्बन के एल्काइन को बड़ा कर देता हूं बच्चे। क्लास में करवाया तो है, लोअर एल्काइन से हाई एल्काइन, छोड़ दे बच्चे, लोअर से हाई मैंने करवाया। बोलो हाँ ना, मानते हो? अब करना क्या बेटा, सबसे पहले इस एल्काइन को कन्वर्ट करो न्यूक्लियोफाइल में। अब ये H एसिडिक है, डाला आपने NaNH2, अमोनिया होगा बेटा तुम्हारा बाहर, क्या बनेगा सर, ट्रिपल बॉन्ड C बन गया तुम्हारा Na, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और फिर इस न्यूक्लियोफाइल का तुमने अटैक कराया किसके ऊपर, 2 कार्बन के आर्क्स के ऊपर बेटा। सर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, कहां पे बच्चे, सर अटैक करा दिया आपने 2 कार्बन के एल्काइल हेड के ऊपर। जैसे अटैक कराओगे बेटा चेक करो, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, सर ये रहा न्यूक्लियोफाइल, सर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये तुम्हारा Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो जो तुम्हारा, बाहर जाओ ना यार, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हुआ क्या तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारे 2 कार्बन थे, इस वाले कार्बन पे किसका अटैक हुआ, इस कार्बन का जिसपे ट्रिपल बॉन्ड है, अटैक हो गया बच्चे। क्या बन गया तुम्हारा, ब्यूट बनाए। क्लियर है? क्लियर जानवी तेजी पक्का? अर्जेंसी तो भारी बात कर लो, हो गया ठीक है। अरे क्लियर बच्चे, कोई डाउट किसी को? क्या बना, ब्यूट बना। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये था बच्चे कि सर अब ये बताओ, आपने बोला कि इस इथेनॉल को आपने कन्वर्ट किया इसके अंदर और नीचे वाले में किया। तुम बोलो बेटा इथेनॉल को ऊपर में कैसे कन्वर्ट करोगी, क्लोरोइथेन में? पढ़ ले बहन पढ़ ले, अभी करवा के हटाऊं। तुम बोलो तेजी, इथेनॉल को OH की जगह Cl लेके आ रही हो ना, कैसे लेके आओगी? हाँ, SOCl2 PCl3 PCl5 लुकास टेस्ट, मुंह में दही जमी है, क्या कर रही हो? कितनी बार कराऊंगा बच्चे यार? अरे OH है, Cl लेके आना है, अरे SOCl2 PCl3 PCl5 लुकास टेस्ट। अबे 6 रिएक्शन करवाई थी यार, 6 में से कोई एक तो बोल दो यार, हद होगी यार। तो ये हो गया पक्का, मतलब सिंपल अगर डालेंगे SOCl2 ये हो जाएगा। अब ट्रिक कहां है, ट्रिक था बच्चे सर ये बताओ इथेनॉल से ये कैसे बनाओगे। तो बेटा जब भी तुमको बनाना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सुनो ध्यान से बच्चों, जब भी आपको बनाना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दिमाग में क्या आना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो दिमाग में एलिमिनेशन रिएक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलिमिनेशन।
अब चेक करो, तुम बताओ बेटा एलिमिनेशन कैसे करोगे बेटा। ये तुम्हारा इथेनॉल है बेटा, है ना, ये था तुम्हारा इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल HH, ये रहा तुम्हारा इथेनॉल बेटा। अब तुमने 11वीं कक्षा में एक रिएक्शन सीखोगे बेटा, अगर डाल दें इसके अंदर H2SO4 H आयन और हीट कर दो बेटा, तो ये था तुम्हारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को चूस लेता था। जब भी एल्कीन बनेगी सेट जरूर से बनेगी। अगर आपने H और Cl बाहर निकाला तो तुमने अभी सीखा मुझसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये क्या है? डिहाइड्रेशन। हाँ बोलो बेटा, वो एल्कोहलिक एज कब होता है? जब तुम्हारे पास RX होता है, यहाँ पे RX नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो? एल्कोहलिक एज जब डालते हो किसमें? RX के अंदर, वहां भी एल्कीन बनेगा, उसका नाम क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये क्या है? डिहाइड्रेशन। या फिर एक लंबा स्टेप था बच्चे, शाबाश, कि सर पहले आप इसको कन्वर्ट करती इसके अंदर और फिर इसमें तुम क्या करती बेटा? एल्कोहलिक KOH, बिल्कुल फिर होता। अभी वो आएगा देखना। तो तुमने बोला कि सर मेरा बन गया एल्कीन, बोलो हाँ या ना? अरे बन गया सर, आपको तो चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, ये कैसे बनेगा? अब मैंने बोला यहाँ पे क्या करेंगे, जो तुमने भी मुझे बोला, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कैसे करोगे बेटा? अरे सबसे पहले से इसमें डाल दो क्लोरीन। अब जैसे इसमें डालो क्लोरीन बेटा, तने क्या होगा? तने बेटा तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहां आ गया और एक Cl यहां आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा तने? अब मैं करूंगा जो तुम बोल रहे हो भाविका, अब यहां जो मैं करूंगा बेटा उसका नाम क्या है? डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या करूंगा? डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कैसे? सेम वही NaOH या फिर KOH डालूंगा एल्कोहलिक। जैसे ही अब डालोगे बेटा, डबल का मतलब क्या है? अरे एक HCl ये बाहर हुआ, एक HCl ये बाहर हुआ, क्या बन गया? एक बॉन्ड ऊपर आया, एक नीचे आया, बन गया तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो जब भी तुम्हें बनाना है ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से 2 Br, फिर डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। आयरन मैन क्लियर हुआ? समझ गए सर। पक्का? तो ये था तुम्हारा कहानी बच्चे। अब सपोज करो बेटा, अगर तुमको ये बनाना नहीं आता, जो तुमको मैंने ये कराया, अगर बनाना नहीं आता बेटा, तो फिर तुमको भैया सीधा बोलना कि सर मैंने इथेनॉल को कन्वर्ट किया RX के अंदर, और फिर उस RX की रिएक्शन करवा दी मैंने इसके साथ, जो कि बोला था आयरन मैन ने। बट तुमको मैंने क्लैरिटी दी है, उसने तुमको ये नहीं दिया बेटा, ये तुमको बनाना है। किससे बनेगा? एल्काइन से। और एल्काइन किससे बनेगा? जो मैंने अभी लंबा स्टेप किया। क्लियर नैतिक? जी सर। अगला भैया कह रहा है इथेन से ब्रोमो इथीन। कौन करेगा भाई? इथेन से ब्रोमो इथीन कौन बनाएगा? मैं कर दूं सर? बताओ। सर एल्कोहलिक KOH डलेगा सबसे पहले। किसमें? सर इथेन में। अरे बेटा एल्केन में एल्कोहलिक KOH डालोगे कुछ भी नहीं होगा कुछ नहीं होगा ना। कहाँ होता है? एल्कीन की होती है, वो होती है RX की रिएक्शन। एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। उसका गलत हो गया, तुम बोलो। उससे क्या होगा? लास्ट में फर्स्ट टाइम वन ब्रोमो हो गया, फिर आप उसी सेम स्ट्रक्चर के अंदर आप KOH डाल दो। हाँ, तो एल्कीन बन गया। तो ये तो कह रहा है एल्कीन भी चाहिए और ब्रोमो भी चाहिए। बोलो हाँ ना? ये कह रहा है एल्कीन भी चाहिए और ब्रोमो भी चाहिए। अब बताओ कैसे करोगे? बड़ा आसान है। सर इस Br2 डाल दें तो Br2? ये फिर वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, तो वही कर रहे हो। ये तुम्हारा इथेन है भाई, ये है तुम्हारा इथेन, है ना? ये तुम्हारा इथेन है बच्चे, है ना? अब मैंने बोला अगर इथेन के अंदर तुम क्या करोगे बेटा? अगर तुम इथेन के अंदर, एक मिनट देना बच्चे, एक मिनट हो, जस्ट गिव मी अ मिनट यार। आओ शुरू करते बच्चे। देखो मैंने क्या बोला, देखो जो रिबफ तुम बोल रहे हो बेटा, बताता रहो मुझे रिबफ करना कैसे है। जैसे आपने बोला कि सर आपके पास इथेन है, तो सबसे पहले तो गैल्वेनिक रिएक्शन है तुम्हारी बेटा, ब्रोमीन डाल दो, इसे बोलते हैं ब्रोमिनेशन। आपने ब्रोमीन लाइट डाला बेटा, होगी ब्रोमिनेशन, मतलब किसी एक कार्बन से H निकलेगा, एक H निकलेगा, मतलब एक H और HBr बाहर हुआ, और सर आपका किसी एक कार्बन पे ही Br लगेगा। यहाँ पिताजी की मर्जी नहीं है कि जितने H निकाले निकाल दो। अगर क्लोरीन करोगे तो क्या करेगा बेटा? सारे H निकाल के Cl लगा देगा, इसलिए हमने वो नहीं करा। 11वीं कक्षा में हम आपको सिखाते थे बेटा, ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव तने बट लेस रिएक्टिव, क्लोरिनेशन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सिलेक्टिव। याद आया तने? हाँ यस 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 सर। देखो ये बन गया तुम्हारे बच्चे। अब इसके बाद सपोज करो तुमने क्या किया, सर अपन करते हैं कि निकाल देते हैं ना सर Br1, मतलब अगर आप एलिमिनेशन करोगे, एलिमिनेशन के लिए दिव्यांशी क्या यूज करती हो?
अगर एलिमिनेशन करनी है दिव्यांशी क्या डालोगे यहाँ पे? अरे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या डालती हो? एल्कोहलिक। क्या कर रही हो? अगर KOH एक्वस होगा तो एसन होती है, अगर KOH एल्कोहलिक होगा तो क्या होगी फिर? हाँ है ना। अगर अल्कोहल था, अल्कोहल में एलिमिनेशन क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। RX में एलिमिनेशन क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हुआ क्लियर? अबे रिएजेंट तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे। अब जैसे ही तुम्हें डाला बच्चे भाविका यहाँ पे KOH एल्कोहलिक, तो भाविका बेटा क्या बनेगा? अरे इस कार्बन से Br मान लो, इस कार्बन से H मान लो, HBr सर भार हुआ आपका, तो क्या बना तुम्हारा बेटा? सर बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। बोलो हाँ या ना। सर अब ये आपका इथीन तो आ गया, बट आपको चाहिए ब्रोमो इथीन। बोलो हाँ या ना। तो क्या करेंगे बेटा? सर डाल दो ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमिनेशन करोगे बेटा, बड़े सुनो भैया, अगर कर दी ब्रोमिनेशन, Br2 डालोगे बेटा, तो जब ब्रोमिनेशन करोगे, ब्रोमीन डालोगे बेटा, तो क्या होगा बेटा? ब्रोमीन विद CCl4। अगर ये डालोगे तो बेटा क्या होगा? आपका बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने में 2-2 Br लगेंगे बेटा, 2-2 Br। अब मैंने क्या बोला बेटा? ये तुमको मैंने पहले भी करवाया था। अब इसके बाद अगर तुम करते हो डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो क्या होगा? बनेगी एल्काइन। बोलो हाँ ना। अभी ऊपर करके हटे बेटा। बट अगर तुम बेटा आयरन मैन क्या कर दो? डालो KOH एल्कोहलिक, बट सर हम डबल नहीं करेंगे इसको बेटा, हम एक्सेस में नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक ही। तो जैसे सिर्फ एक ही करवाओगे, एक H और एक Br, आपने दूसरा नहीं करवाया, अबे डबल बॉन्ड भी आ गया और Br भी लगा गया। समझे कि अगर आप 2 Br, देखो डबल बॉन्ड बनाया आपने पहले, डबल बॉन्ड पे 2 Br लगा दिए, 2 Br लगाने पे अगर डबल करोगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो एल्काइन बनेगा, सिंगल करोगे तो क्या बनेगा? हेलो इथीन, हेलो एल्कीन। नैतिक बेटा फंडा क्लियर हुआ? नैतिक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ नैतिक, जी सर। पक्का? जी सर। तो बेटा यहां बन गया डबल बॉन्ड, और ये आपका Br निकल गया, यहाँ पे एक Br है, लो जी बन गया ब्रोमो इथीन। रिबब जी क्लियर? रिबब जी मैं बेटा आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ कि तुमको रट्टा ना मारना पड़े। सर एक बार सर फिर से आप बताना क्या हुआ? दोबारा बता दो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? पूछना क्या तुमको? ये बताओ बेटा मुझे। सर बोलो मुझे भाई। लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया कि डबल बॉन्ड कैसे बना H और Br में। देखो बेटा, अच्छा ये तुम्हें शेयर नहीं करूंगा बच्चे, में शेयर से सिर्फ तुम्हें वही करूंगा DPS, आज लेक्चर शेयर नहीं करूंगा, बस तुम्हें ऐसे करवा रहा हूँ। तो हमने बोला क्या? मैंने बोला कि तुम्हारे पास था एल्केन, मानते हो? एल्केन से तुमने क्या बना दिया बच्चे? अरे सर एल्केन से हमने लगा दिया Br, मानते हो? Br के बाद अगर एलिमिनेशन करोगे बेटा, मान लो तुमने Br यहाँ लगाया, तो भैया एक H एक Br, अरे HBr बाहर निकालोगे तो बेटा क्या बनेगा? तुम्हारा एल्कीन बनेगा। बोलो हाँ ना। ये कैसे बनता है? अबे डालो यहाँ पे क्या? NaOH या KOH, इट हैज टू बी एल्कोहलिक, डाल दिया KOH एल्कोहलिक। बोलो हाँ ना। बन गया बेटा। अब हमने बोला इस एल्कीन पे तुमने क्या किया बेटा? ये सिर्फ गैरविक रिएक्शन है बेटा, ब्रोमीन CCl4। अगर ये करोगे बेटा तो क्या होगा? तुम्हारा सर जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा, और टूट के यहाँ लग गए तुम्हारे क्या? 2 Br। हमेशा एंटी पोजीशन में लगते हैं वो, ठीक है? लग गए 2 Br। अब मैंने बोला इसके बाद खेल तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें खेल क्या खेलना है। अगर तो करोगे एलिमिनेशन रिएक्शन डबल टाइम, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अगेन KOH डाला एल्कोहलिक, बट सर हमने क्या किया? लिया एक्सेस में, और डाला KOH एल्कोहलिक, बट आपने इसको एक्सेस में नहीं लिया। अगर एक्सेस में लिया होगा बेटा तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, अबे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, जो कि अभी ऊपर करवाया था। बट अगर सिर्फ एक ही बार यूज करोगे बेटा तो सिर्फ एक ही बार HBr बाहर निकलेगा। अगर एक ही बार HBr बाहर निकलेगा बेटा तो ऊपर रिटेन रहेगा बेटा, लोजी बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तुम्हारा Br है, बन गया ब्रोमो इथीन। अब भी क्लीन हुआ चैतन्य या 4 भी? हो गया। हाँ बोलो। एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है? जो तुम डबल बॉन्ड बनाना है, जब तुमको डबल बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, या तुमको डबल के साथ एक Br लेके आना है, सिंपल। और चेक करो बेटा, ये कह रही है एलिमिनेशन कब करनी है? अरे जब तुमको अनसेचु बनाना है, तुम्हें एक डबल बॉन्ड लेके आना है, या ट्रिपल लेके आना है, या डबल के साथ हेलोजन लेके आना है। बहुत बार सुनो ध्यान से बच्चों, क्या होगा? सपोज करो तुमको एक कंपाउंड दिया, कहता है यहाँ पे Cl है, अब कह रहा है बेटा तुम करोगे Cl को यहां ले आओ, कह रहे ये बनाओ, कैसे बनाओगे? बोलो, लगाओ भाई दिमाग बच्चे अपना। नैतिक, आर्यमन, तने, क्या क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा। क्वेश्चन में क्या किया बच्चे उसने? अरे जो 2 पे था उसको 1 पे ले आया, बताओ कैसे करोगे?
सर इसका एलिमिनेशन कर दो, अरे नहीं नेवर माइंड। अब ये कॉन्सेप्ट बेटा तुमको अपना बिल्ड करने हैं, या तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो या रट्टा मार लो। क्या करो बताओ? वो तो है ही है पहले से। तो पहले सर सेटजेफ रूल से सर वहां पे डबल बॉन्ड बना देंगे सर। हाँ सर फिर उसका सर वो पैरोक्साइड बॉन्ड में तोड़ बहुत देंगे। बढ़िया, देखो उसने बच्चे ने बिल्कुल सही किया। क्या लगता है तूने रट्टा मारा हुआ है? क्या लग रहा है कि उसने रट्टा मारा है? रट्टा मारेगा कोई जवाब नहीं दे पाएगा बच्चे को। इसने हमसे पूछा कि सर डबल बॉन्ड कहाँ यूज करते हैं, सर हम एलिमिनेशन कहाँ यूज करते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें कराया कि एलिमिनेशन कहाँ यूज करते हो, जहां डबल बॉन्ड बनाना है, या जहां पे चार विचेतन या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, या जहां पर डबल के साथ आपको ब्रोमो चाहिए, या फिर जहां पर तुमको हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी होती है, वो भी वाया एलिमिनेशन होता है। चेक कर बेटा कैसे। अगर इसमें तुम लॉजिक समझ रहे हो बेटा, अगर आपने एलिमिनेशन कर दी, अरे एलिमिनेशन करके ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं बोलता हूं कि भैया मेरे पिताजी का राज है, बोलो तुमको कहां चाहिए सीएल? अरे 1 पे चाहिए, मैं उस हिसाब से क्या करूंगा बेटा, अगर 1 पे चाहिए मैं क्या करूंगा, एंटी मार्कोनिकोव। 2 पे चाहिए मैं करूंगा मार्कोनिकोव। तो क्या हुआ बच्चे, एप्लीकेशन एलिमिनेशन का। तो ये अपने आप समझना है बच्चे। प्रियल, प्रियल बेटा क्लियर हुआ? प्रियल यस सर। अब तुमको क्या पता है बच्चे, इधर चेक करो देवांशी, यहाँ ज्यादा एच है या कम एच है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, अरे तुमको करना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकोव। तो उससे क्या होगा बेटा, अरे उससे तुम्हारा जहां ज्यादा एच थे वहां बी आर आ गया, और फिर क्या करोगे बेटा, हेलाइड एक्सचेंज करनी है, हेलाइड एक्सचेंज कर देना बेटा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव से आई कैन ओनली गेट बी आर। समझ रहे हो? मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा बेटा, समझ रहे हो? पक्का क्लियर हुआ? अदरवाइज वो सिंपल भी क्वेश्चन देगा बेटा कि यहां भी बी आर मान लो और यहां भी बी आर मान लो, ताकि एक फालतू स्टेप ना करना। पॉइंट ये है, अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है बाया एलिमिनेशन, बिकॉज बेटा सिमरत जब एल्कीन बनती है, उस एल्कीन से आरएक्स तुमको बनाना आता है। वहां मेरे फादर साहब का राज क्यों है बेटा, बिकॉज आई हैव द पावर, आई कैन डायरेक्ट दैट हेलोजन टुवर्ड्स 1 कार्बन आल्सो और टुवर्ड्स द सेकंड कार्बन आल्सो। वो पावर मेरे पास है। क्लियर? आर्य मैंने बेटा समझ आ रहा है बच्चे? हाँ जी सर, ये CH2 डबल बॉन्ड में आपने मतलब 2 5 गलती, अरे गलती से भैया गलती है। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी सर। हाँ वही के वही के हम बच्चे कि जहां ज्यादा कार्बन है बच्चे, जहां ज्यादा एच थे, जहां ज्यादा एच थे, जहां पर ज्यादा एच थे वहां पे हमने बिया लगाया, हमने क्या किया, एंटी मार्कोनिकोव रूल किया है। आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़े बच्चे, जल्दी जल्दी आउट ऑफ। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब बड़े ध्यान सुनना बेटा, ये जो तुम्हारा NO2 है सर एसएन से लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं SN2 रिएक्शन कराऊंगा लग जाएगा बेटा। एसएन देखिए किसकी होती है, आरएक्स की, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले प्रोपीन को तुम्हें आरएक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। कितने पे आ रहा है बेटा, 1 पे आ रहा है। प्रियल तुम कराओ बच्चे, प्रियल बेटा ये 1 पे आ रहा है, 1 पे यस सर। नाइट्रो 1 पे आ रहा है। तो आप बताओ मार्कोनिकोव करूं या एंटी मार्कोनिकोव करूं, जल्दी बोलो प्रियल। एंटी बिल्कुल। तो क्या करेंगे बच्चे, HBr डालेंगे विद पेरोक्साइड, अपन क्या करेंगे बेटा, एंटी मार्कोनिकोव करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव KOV, ओके जो KO डबल F भी आता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव करेंगे बेटा, इससे क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा, CH2 था बच्चे, इस पे आ गया Br और इस पे आया H। सर आपने ऐसा क्यों किया बेटा, बिकॉज आपका 1 पे नाइट्रो है, बोलो हाँ या ना। अब नाइट्रो लगा दो बच्चे, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अच्छा गलती से, अच्छा इसका जवाब तुम दोगे बेटा, तेजी तेजी नाइट्रो लगाना है, क्या डालू, AgNO2 या KNO2? तुमने डाउट भी मुझसे पूछा था इसका, क्यों? अगर बनाना था CN तो क्या डालते थे, KCN या AgCN? अगर लगाना था CN क्या डालते थे, KCN या AgCN? KCN। लगाना NO2 है तो क्या डालोगी, KNO2 या AgNO2? बोलो 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 जल्दी बोलो। AgNO2? तुम सही कर रही हो, तुम सब गलत हो सालो। उसने बिल्कुल सही जवाब दिया, उस लड़के ने जवाब बिल्कुल सही दिया, तभी उसकी हम इज्जत करते हैं। और मैं क्या कर रहा था, उसको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था कि अगर CN लगाना तो KCN करते हो, तो NO2 के लिए K, अबे KNO2 डालोगे तो ONO लगता था, याद है? तो क्या घंटा याद है बच्चे? अगर KNO2 डालते तो NO2 नहीं आता था, अरे KNO2 में NO2 माइनस बनता था, O पे माइनस था, दैट विल बिकम गुड न्यूक्लियोफाइल, ONO बनता था। समझे? तो इस छोटी छोटी चीजें बच्चे,
गलती से भी भैया NO2 लगाने के लिए यहाँ पे गलती से भी KNO2 मत डाल देना। आयरन मैन याद आया बच्चे? हाँ जी सर। क्या डालेंगे बच्चे? AgNO2। क्या करवा रहे हो तुम बच्चे? अपनी एसेंडेशन करवा रहे हो। तो क्या होगा बच्चे इससे? अरे सर जहां Br था वहां लग गया NO2। कितना आसान था। तने पक्का क्लियर हुआ? तने तने जी यस सर, मैंने सिर्फ NO2 माइनस लिख दिया था सर। तो गलत है ना बेटा। अगर NO2 माइनस लिखेगा गुरु तो ONO लगेगा। अबे NO2 माइनस में N पे लोन पे O पे -1 है। अगर NO2 माइनस का टैग कराएगा बच्चे 200% बोल रहा हूं ONO बनेगा। तने क्लियर? तने ओके सर। अबे OH माइनस क्यों ना यार, ये इससे डाल दिया OH माइनस। अबे OH माइनस कहां एम्बिडेंटेड है? यहां पे पंगा क्या है सर? एम्बिडेंट है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आपने KNO2 बोला या अकेला NO2 माइनस तो गलत है। क्या बनेगा तेजी? ONO। तेजी वेरी गुड बच्चे। तभी तुमने जब तेजी 25 नंबर स्कोर किया तो मैंने क्या लिखा है? वेरी वेरी बैड। बोलो हाँ है ना? लिखा है। और जिसने 17 किया उसको भी मैंने गुड बोला। बोलो हाँ है ना? तो जो नंबर है बच्चे तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से। अभी 4वीं चैतन्य को हमने गुड क्यों बोला बेटा? अरे उनको 11वीं बिल्कुल नहीं आती है तब वो करके 17 नंबर। समझ रहे हो? तो वो एक एप्रिशिएबल चीज है। तुम लोगों को मैंने करवाया था क्लोरोबेंजीन के RS बनाना, तुमने भी गलत बनाया। तुमने तो बनाया नहीं यार। तो क्या कर रहे हो बच्चे? जीओसी से खिलवाड़ कर रही हो। 4 नंबर कटे तुम दोनों के। 12 के 16 होते और 9 के 13 होते। समझ रहे हो? फिर चीजों को हल्के मत लो बेटा, वो तुमको बनाना पड़ेगा। और रिवर्ब तुमने गलत कर दिए बच्चे। मैं तुम्हारे फादर साहब के सामने तुम्हारी तारीफ करता हूं बच्चे कि तुम्हारी ऑर्गेनिक इतनी बढ़िया है और तुम मेरी भाई बेइज्जती कर रहे हो बच्चे। रिवर्ब रिवर्ब यस सर। गलत बात है ना बच्चे। अगला हो गया। हाँ भाई बोलो। कौन कराएगा? अवनी तुम कराओ। अवनी, टोलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है अवनी? बोलो अवनी। और बेंजीन पे CH3। ठीक है। और ये बोल रहा है क्या बना तुमको भैया? बेंजाइल अल्कोहल। बोलो भैया बेंजाइल क्या था? अरे बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसे बोलते हो बेंजाइल। ये होती है बेंजाइलिक कार्बन। उसने बोला दिव्यांशी बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे लगा दो OH। क्या बन गया बेटा तुम्हारा? बेंजाइल अल्कोहल। तो पॉइंट क्या है? बड़ा आसान है सर। आपको एक H निकालना है और वहां पे OH लेके आना है। बोलो हाँ है ना? तो बिना डायरेक्टली नहीं कर पाओगे बेटा। पहले यहां पे एक Cl ले आओ। जैसे एक Cl लेके आओगे और फिर Cl से OH लगाना आता है। कैसे? 10 बार पूछ चुका हूं, दीवार में सर मार ले बहन। Cl से OH कैसे आता है? फिर क्या हर बार इतने हार्श लैंग्वेज में यूज करनी पड़ेगी यार? तोते की तरह जवाब आना चाहिए सर। PCl3 PCl5 SOCl2 कितनी बार बोलूंगा बेटा? बोलो हाँ है ना? अब डायरेक्टली आप OH लेके नहीं आते। 2 स्टेप होगा बेटा। बोलो क्या डालें बेटा? अरे तुम्हें याद है ना भैया, अगर क्लोरीन डालोगे विद हेलोजन, सॉरी क्लोरीन डालोगे विद हेल्पर बनेगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल दिव्यांशी रिंग पे अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। याद आया? कितना आसान था। कुछ नहीं करना बेटा, डाल दो क्लोरीन विद लाइट। क्या बनेगा बच्चे तुम्हारा? फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल सर अटैक कहां करेगा बेटा? सर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, एक H निकालेगा, Cl लगा देगा, मतलब साथ में HCl तुम्हारा बाहर हो गया। बोलो हाँ है ना? अब क्या करेंगे बेटा? अब सीधा डाल दो बच्चे क्या? OH माइनस मतलब KOH अल्कोहलिक। एसन रिएक्शन कराएंगे। तुम बोलो बेटा SN1 होगी SN2 होगी? तुम बोलो दिव्यांशी। गलत। कभी कुछ नहीं करना। अबे प्राइमरी देख दिया, बोल दिया SN2। तुम बोलो बेटा दिव्यांशी क्या होगी? क्यों होगी? बेंजाइलिक कार्बोटाइन बनेगा। क्या कर रही है बहन? प्राइमरी SN2। अबे बेंजाइलिक कार्बोटाइन बनेगा। देखो एक बार उसको, जैसे ही Cl बाहर जाएगा बेंजीन के ऊपर कार्बन पा प्लस, वो क्या है? हाईली स्टेबल है। ये सब केसेस में करवा के बच्चे मैंने कि प्राइमरी या स्टिल SN1 प्रेफर करता है। तो अगर यहां कराओगे SN तो उसको SN2 नहीं बोलेंगे, SN1 बोलेंगे। नैतिक बेटा बात में आ रही है बच्चे? नैतिक जी सर। वेरी गुड। अगला बोलो नैतिक कैसे करोगे बेटा? प्रोपीन ये सर इसमें सर Br2 डाल देंगे, उससे 2 Br लग जाएंगे और फिर इसका डबल वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर देंगे। 10। अरे प्रोपीन से प्रोपाइन कर लोगे क्या है ये? बताओ नैतिक, प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाओगे? सर अभी तो बोला।
कैसे बताओ? सर Br2 डालेंगे, शाबाश, ये 2 वो लग जाएंगे Br और उसका डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर देंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने यार। सर डालेंगे Br2 विद CCl4, सर क्या होगा बेटा आपका? सर 2 Br लग जाएंगे और फिर क्या कर देंगे? डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन KOH अल्कोहल डालेंगे। लो जी सर, आपका माइनस होगा ट्वाइस ऑफ HBr और बन जाएगा आपका एल्काइन। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट कौन बताएगा तुमको बेटा? आयरन, तुम बोलो बेटा। आयरन, इथेनॉल से बनाना है तुमको आयरन, इथाइल क्लोराइड। आसान है बच्चे? यस सर। कैसे सर तुमको? इथेनॉल में आप पहले RX बनाने के लिए कुछ भी डाल दो, Cl2 डाल दो। शाबाश 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 RX में फिर सर आप AgF डाल दो या SBF शाबाश। कुछ भी होता है। मतलब कर दो बेटा कौन सी रिएक्शन? स्वर्ट रिएक्शन, याद है? स्वर्ट रिएक्शन AgF। अरे हेलाइड बेटा। और ये कैसे बनेगा? अरे कुछ डाल दो, SOCl2 PCl3 PCl5 इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा। बट आप लोगों को रिएक्शन पूरी लिखनी है। दिव्यांशी, आसान था बच्चे, वेरी इजी। अगला रिवर्व, तुम बताओ बेटा। रिवर्व, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन रिवर्व कर पाओगे बेटा? सर इसमें आपका वो नहीं कर पाओगे तुम बेटा अभी। इसमें थोड़ा सर out of- Cl डाल देंगे बेटा स्टेप थोड़ा अप करने आउट ऑफ सिलेबस है बच्चे ये, बिकॉज यहाँ पे कीटोन आ गया। टिल एल्डिहाइड आई कैन टीच यू, अभी नहीं कर पाओगे बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? कीटोन। फिर भी जानना चाहते हो? हाँ बोलो, बोलो बेटा क्या कर रहे हो? रिवर्व, सर मैंने नहीं बोला। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ बेटा अभी नहीं कर मैं पाओगे पूछ रहा बच्चे। था। हाँ अभी मत करना बच्चे इसको। इसका रीजन क्या है? अगर बोलते देखो इसमें क्या है, तुम्हें गिगनार्ड भी यूज करना पड़ेगा, तो अभी मत करो। ये क्या है बेसिकली, पहले ब्रोमोमीथेन से बनाओगे साइनाइड और फिर साइनाइड पे डालते हो गिगनार्ड तो जाके बनता है। अभी छोड़ देना बच्चे, अभी नहीं करना यार चैप्टर में। अगला देखो भैया, पोजीशन चेंज होगी बेटा, 1 से 2 पे आ रहा है बेटा। बोलो क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब आपको मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव करना पड़ेगा। चेक करो कैसे बेटा। अगर ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 1 इन बनाना क्या है? ब्यूट 2 इन। सर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। अगेन अगेन दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन। पहले क्या करो बेटा, जल्दी बोलो बच्चे भैया। यहाँ चेक करो बेटा, तेजी बताओ Br कहां लेके आऊं? अगर ये तुम्हें करना है बेटा, Br कहां लेके आऊं? यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है। बताओ बेटा Br को कहां लेके आऊं? सेकंड कार्बन। वाई? अरे Br अगर सेकंड कार्बन पे आएगा तो जब एलिमिनेशन करूंगा तो अपने आप स्टेबल एल्कीन ये सिमेट्रिकल वाला बनेगा। अगर गलती से तुम Br लिया है पहली कार्बन पे और करोगे एलिमिनेशन तो यही एल्कीन बन जाएगी बच्चे, समझे? तो तुम्हें Br कहां लेके आना बच्चे? Br सिर्फ बीच में लेके आना बेटा। क्या करेंगे? मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव करेंगे। डाल दो यहाँ पे सिंपल HCl, बस खत्म कहानी। सर क्या बनेगा? सर आपका बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा बेटा। सर यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे H आएगा, ऑलरेडी यहाँ 2 H थे। बोलो हाँ या ना? और जब इसकी तुम करोगे बेटा एलिमिनेशन, क्या करोगे बेटा? एलिमिनेशन, तो अपने आप सेटजेव रूल के हिसाब से ये वाली एल्कीन बनेगी तुम्हारी स्टेबल। कहने क्लियर? ओके सर। अब देखो ये तुम्हारा कौन सा, जल्दी बोलो, कर लोगे अपने आप? तो बोलोगे कौन से नहीं? बोलो बोलो, क्या कर रहा है भाई? नहीं पढ़ रहे तुम? कोई तो बता दो। तुम बोलो बच्चे, वोट्स हैं। सर क्या? वोट्स। क्या कर रहा है भाई? अरे बेटा यहाँ चेक कर, ब्यूटेन है, ब्यूट से ऑक्ट बना। जब भी डबल होता है, पेंट से हेक्स, ब्यूट से ऑक्ट, समझ रहे हो? वुड्स रिएक्शन है यार ये। कपलिंग भैया, कौन सी कपलिंग बच्चे? कौन सी? सेल्फ कपलिंग। याद आया या नहीं याद आया? पक्का याद आया? कैसे करना है? क्या कर रहा है इसमें बेटा? अरे क्लोरोब्यूटेन है, ये रहा Cl, 2 सोडियम। सर एक और क्लोरोब्यूटेन था, उसको लिख दो उल्टा करके, लो तुम्हारा 2 NaCl बाहर। मीडियम था ईथर। तो जैसे ही बाहर को बच्चे, ये 4 कार्बन थे और ये वाला बॉन्ड लो जी बन गया, फिर 4 कार्बन है। क्या बन गया तुम्हारा? ऑक्टेन। क्या कर रहा है भाई? अगला चेक करो बेटा, बेंजीन से बाइफिनाइल। कितना आसान है बच्चे? कौन सी रिएक्शन है बेटा? अल्मन। पर पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? क्लोरोबेंजीन। अरे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हो? तो जो तुम्हारे ऑर्गेनिक की पहली रिएक्शन कराई थी, याद है दिव्यांशी? SEAR।
क्या था बेटा, वो क्लोरीन डालो विद AlCl3, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और फिर 2 क्लोरोबेंजीन को ले लो बेटा और डाल दो यहाँ पे क्या, सोडियम। अरे याद आया बच्चे, क्या था बच्चे, जल्दी बोलो यार, ये अल्मैन रिएक्शन, अल्मैन रिएक्शन। ये तुम्हारा बाहर हुआ क्या, -2 NaCl। अरे क्या बनेगा तुम्हारा बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, तुम्हारा बनेगा बाइफिनाइल। चैतन्य क्लियर, चैतन्य बोलो, चैतन्य। अरे चैतन्य 4 भी क्लियर हो बच्चे, जल्दी बोलो। यस सर। पक्का आसान था, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये तुम्हारे 3 बच्चे क्वेश्चन आ गए हैं थ्योरेटिकल, ठीक है, तो इसका जवाब हम तुमको भैया बना बनाए भेज देंगे बेटा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम बेटा अपने आप करोगे, ये फर्जी क्वेश्चन बेटा एकदम है कि फ्रीऑन के यूज क्या होते हैं, DDT का यूज क्या है, CCl4 क्या है, आयोडोफॉर्म क्या है, ये NCERT से बेटा अपने आप यूजेस पढ़ लोगे, अगर नहीं पता तो भेज दो तुमको बेटा, ठीक है। कूलिंग रिएजेंट है क्या? हाँ देखो तुम्हें हिंट देता हूँ बेटा, जितने भी तुम्हारे फ्रियोन्स होते हैं उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो तुम्हारे एसिस के अंदर यूज करते हो भैया एक कूलिंग एजेंट, वो है तुम्हारे फ्रियोन्स। या जो तुम्हारे आते हैं, जिस स्प्रे वाले बोतल आते हैं बेटा, कोई स्प्रे करते हो, स्प्रे पेंट होता है, उन सब में फ्रियोन्स होते हैं बच्चे, हाईली इनर्ट होते हैं यार, ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं बेटा, ये फायदा है। नुकसान क्या है, इनर्ट था, रिलीज हुआ, सर सीधा जाएगा ऊपर एटमॉस्फेयर में, पूरा एटमॉस्फेयर पार करके स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहां जाके चेन रिएक्शन करेगा और ओजोन को खा जाएगा, इसलिए इस पे लगा दिया ब्लैंकेट बैन। अब जो तुम्हारे एसीस में, फ्रिज में जो गैस होती है बच्चे, अब वो फ्रियोन नहीं होते। व्हाट आर फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर मैंने बोला फ्रियोन, फ्रियोन 12, अरे 2 है, 2 का मतलब क्या है, CF2Cl2। अगर मैं बोलता हूँ फ्रियोन 14, CF4। मैंने बोला फ्रियोन 13, अरे F3 है, एक Cl है। ये क्या है तुम्हारे भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर, इनको बैन कर दिया बच्चे। DDT, अरे डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये क्या है तुम्हारा, एक तरह का था बच्चे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये बैंड है। क्यों, ये है कार्सिनोजेनिक। तो जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, पंजाब के एक एरिया में दबा के लोगों को कैंसर होता है बच्चे, वहां बठिंडा से जो ट्रेन चलती है उसे बोलते हैं कैंसर ट्रेन, और दुनिया भर के वहां पे बने कैंसर के क्या, वो तुम्हारे हॉस्पिटल्स। रीजन क्या है, क्योंकि जब तुम्हारा यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन होना था बच्चे, अगेन सरदारों ने ही अपना बलिदान दिया था। किस हिसाब से, चलो पहले लड़ाई हुई, आर्मी बात अलग है, इस बार उन्होंने अपना बलिदान दिया अपनी अर्थ का। उस धरती पे दबा के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया वूरिया दबा के डाला, ताकि भैया तुमको क्या मिले बच्चे, तुमको खाने का अनाज मिले। जब तुम्हारी आजादी हुई थी भैया, उस टाइम से कुछ 10-20 साल पहले, तुम भैया कटोरा लेके खड़े थे, बेटा हमें खाना दे दो, हमें अनाज दे दो। US से तुम वीट मांगते थे और वो कहता जा नहीं देता बच्चे, कि नहीं देता तुमको खाना। फिर वो जय जय जवान जय किसान, जब 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 सब नारे चले थे बेटा, तो उस टाइम पे ये जो बेल्ट थी हरियाणा, पंजाब वाली, यूपी वाली, तो यहाँ पे आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद आई थी व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट में क्या था, मिल्क। ग्रीन में क्या था तुम्हारे बच्चे, ये खाना पीना। तो उस एरिया में क्या हुआ बच्चे, दवा के यूज हुआ, इंसेक्टिसाइड, DDT, यूरिया वूरिया, ग्राउंड लेवल खत्म। अब उनका पानी इतना नीचे, उस पानी इतना ज्यादा भैया पॉल्यूटेड है बेटा, वो पानी पीते हैं तो उस पानी में क्या आ रहा है बेटा, ये यूरेनियम, थोरियम, हैवी मेटल्स, ये जो जितना कार्सिनोजेनिक है। पानी पियो, कैंसर बनाओ। इस वजह से उनको कैंसर हो लगता। पानी में मिलकर साला यार, क्या ये तुम्हारे DDT केमिकल्स ले बच्चे। और ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे गिर गया बेटा कि जो हैवी मेटल नीचे डिपॉजिट थे, जो पानी में नहीं आ रहे थे बेटा, इतना नीचे गिर गया बेटा कि वो हैवी मेटल तुम्हारे पानी में आ गए बेटा। हैवी मेटल मतलब क्या है, कैंसर है। लेड क्या है, कैंसर है। सब क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। क्लियर आर्यन। यस सर। CCl4 तुम्हारा क्या है, अरे तुम्हारा एक तरह सॉल्वेंट है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भैया, जहां तुम रिएक्शन कराते हो। आयोडोफॉर्म क्या है, अरे एंटीसेप्टिक है, CHI3। क्लोरोफॉर्म क्या है, अरे वो एंटीसेप्टिक नहीं है बच्चे। क्लियर, तो इनके यूज पढ़ लेंगे बेटा अपने आप। इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगी चारवी गिग्नार्ड रीजन को हम प्रिपेयर करते हैं अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। बोलो चारवी जी क्यों, बोलो चारवी भाई। रिएक्टिव होता है। क्या होता है रिएक्टिव। बेटा, ये तो लेमन वाला जवाब हो ना बच्चे, रिएक्टिव होता है। ये का जवाब बनाया बच्चे तुमने यार, ये तो एकदम लेमन है भैया। बोलो क्यों ऐसा। मैं बताऊं सर? आपको बताएगा, कौन बताएगा, डिबब। फिर ये एल्केन बनाते हैं। एल्कीन, शाबाश।
देखो गिग्नार्ड रेजेंट को हमेशा यूज करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में, या फिर तो जब भी आप बनाते हो गिग्नार्ड तो कंडीशन जो है तुम्हारी बेटा क्या होनी चाहिए बेटा, एनहाइड्रस होनी चाहिए। वाई? अगर एनहाइड्रस नहीं होगी बेटा तो गिग्नार्ड जो बनेगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बच्चे सरवाइव वो बेटा? अरे सर इसलिए सरवाइव नहीं कर पाएगा बच्चे क्योंकि जो गिग्नार्ड बनेगा वो तुरंत पानी से रिएक्ट करके एल्केन बना देगा। अब सुनते हैं क्यों। बोलो बेटा प्रियल, ऐसा क्यों होता है? प्रियल जी हाँ जी सर। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्या सर? अरे ऐसा क्यों होता है, एल्केन क्यों बनता है? सर वो क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, वो फिर जाके कौन सी बातें? सर वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बहुत बढ़िया बच्चे, क्यों नहीं बोल रही हो प्रियल बेटा? नैतिक तुमने दिल जीत ले बच्चे, वेरी गुड बेटा। अरे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अबे गिग्नार्ड में आर डेल्टा माइनस नहीं है, क्या है वहां पे? आर माइनस 1 है, वो कार्बोनाइन है, आ रही है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा? अरे जहां से भी हल्का सा H प्लस होगा छीन लेगा। अरे आयरन मैन याद आया बेटा? यस सर। इजी था? यस सर। ठीक है, देखो बेटा तुमको हमने एक फोटो भेजोगे बच्चे, उसमें उन तीनों के आंसर है बेटा। इसके अलावा तुमको हम एक फोटो और भेजना है बेटा। तो तुम्हारे 2 के आंसर तुमको हमने अभी बने बनाए दे दिए हैं, तो यहां से हल्का फुल्का अपने आप बना लेंगे बेटा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का तुमको हमने आंसर दे दिया बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 14 का भी तुम्हें हमने आंसर दे दिया है। क्लियर? जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे बेटा ये पूरा करके आओगे, तो 13 और 14 का तुमको हमने आंसर दे दिया है। बोलो तेजी, क्लियर? डाउट? देखो तेजी दिखाते हैं। तेजी ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अगर तुमसे पूछेगा तेजी कि बताओ क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है ना तेजी बच्चे? इफ समवन आस्क यू कि बताओ क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है ना? आइडोफॉर्म का आ गया बेटा, CCl4 आ गया, फ्रियोन्स आ गए, और तुम्हारा DDT आ गया बेटा। तो दिव्यांश बच्चे एकदम एब्सेंट हो रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा तुम्हारा बेटा क्वेश्चन नंबर क्या नाम है, 13 है ना? क्वेश्चन का तो गिग्नार्ड रेजेंट को तुम प्रिपेयर करते हो अंडर एनहाइड्रस। अरे तने बच्चे क्लियर? तने क्या जवाब दोगे? तने बच्चे बोलो इसका। तने क्या सर? गिग्नार्ड को प्रिपेयर करते हो एनहाइड्रस में भाई? सर क्योंकि सर वो अल्केन बना देता। बिल्कुल। और क्यों बनाते हैं बच्चे? पक्का क्लियर है? देखो जरा, हाँ जी। जब भी आपने बोलना कि सर अगर आपके पास RMgx है तो बेटा यहाँ पे क्या है, R पे सर -1 है, यहाँ पे +1 है। अगर होगा पानी तो ये R माइनस इससे H प्लस छीन लेगा बेटा। अरे क्या बना, RH, और Mg पे क्या है बेटा, एक X एक OX। दिव्यांशी बेटा अगर ऐसे इक्वेशन नहीं बनाओगी तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ लिख दिया कि सर एल्केन बनता है, क्यों बनता है? अच्छा वो क्यों लिखने की जरूरत नहीं बच्चे अभी कि सर ये क्यों बना बेटा, बिकॉज रीजन क्या था बच्चे, ये तुम्हारा क्या है, अबे रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये कार्बोनाइन था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है बच्चे, और ये एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। हाँ क्लियर बेटा आपका? दिव्यांशी अगला जवाब दो बेटा। ये तुम्हारा डाउट था बच्चे आज क्वेश्चन का। क्या नाम बच्चे? नैतिक। एल्काइल हैलाइड दाओ पोलर की थोड़े से पोलर है बच्चे, बट आर इमिसिबल। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं। मिसिबल इज जो मिक्स होते हैं, इमिसिबल मिक्स नहीं हुआ। इमिसिबल बोल लो, इनसॉल्युबल बोल लो, नॉन सॉल्युबल, एक ही बात है। बोलो भैया दिव्यांशी क्या जवाब है इसका? बोलो। अरे बेटा तुमको उठा के डाला हमने पूल में, है ना? तो क्या तुम घुल जाओगी? दिखोगी ना? क्यों? क्यों? शाबाश, क्योंकि इसने एच बॉन्डिंग नहीं करी। तुमने क्या लिया, नमक लिया, नमक को डाला पानी के अंदर, क्या हुआ? घुल गया। क्यों? वहां मत बोल देना एच बॉन्डिंग। लाइक नमक क्या है? पोलर। पानी क्या? पोलर। तुमने लिया अल्कोहल को, डाला पानी में, दिखेगा तुमको? नहीं, घुल गया। वाई? एच बॉन्डिंग। क्लियर बच्चे? मैंने उठाया दिव्यांशु को, डाला पानी में, ये तो घुली नहीं बेटा। या तो तैर रही होगी बेटा, या मतलब फ्लोट करके मर जाएगी यार अगर तैरना नहीं आता सोचे, बट घुलेगी नहीं। बोलो दिव्यांशी आया ना? तो लॉजिक क्या है? दिव्यांशी क्या है? नॉन पोलर। पानी क्या है? पोलर। और ना ही वहां एच बॉन्डिंग होती बेटा। अरे क्लियर हुआ तुम्हें नैतिक? नैतिक जी यस सर। अब सुनो ध्यान से बच्चे, एक लॉजिक इसका ये था बेटा। इसके अलावा अवनी जी इसका एक लॉजिक और है। लॉजिक क्या है बेटा कि सर ये जो RX है, मान लिया पोलर है, बट इतने भी पोलर नहीं है बच्चे। यहाँ पे पोलैरिटी क्यों है बेटा? बिकॉज RX में क्या है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है।
ये पोलैरिटी बच्चे। पहली बात, H बॉन्डिंग नहीं करता, पानी में सोल्युबल नहीं होगा बेटा। इसके अलावा एक और करारा सा इसका जवाब, मतलब एक और ब्यूटीफुल आंसर बेटा, कि अगर RX पोलर था बच्चे, तो इस RX की क्या है, दूसरे RX के साथ क्या बच्चे, सर एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनी हुई है बच्चे। अब ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनी है बच्चे, ये क्या है तुम्हारी, सर ये बनी है तुम्हारी एक स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। क्या बनी है, स्ट्रॉन्गर। ये RX के बीच में इतनी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है बच्चे कि ये पानी के साथ जब वो RX बॉन्ड बनाएगा तो टूट नहीं पाती। पॉइंट क्या बच्चे, अगर सपोज करो, जैसे मैंने बोला मेरी और जानवी की बहुत गहरी मित्रता है, क्लियर। अब हमने बोला कि हमें दोस्ती करनी है किससे, दिव्यांशी से बच्चे। अब वो तब हो पाएगी बेटा अगर दिव्यांशी तुम्हें दोस्ती ब्रेक कर पाओगी। तो मैं कह रहा हूं बच्चे, दिव्यांशी यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन मी एंड जानवी। मैं RX हूं, जानवी भी RX है, तुम थे पानी। तो हमने बोला इस RX के बीच में और इस RX के बीच में एक बॉन्ड बना था, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी। उस इंटरेक्शन को वो जो पानी बैठा है, चलो पानी से हम कुछ इंटरेक्शन बनाएंगे बेटा, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर वो स्ट्रांग बन जाती बच्चे तो मैं पानी में घुल जाता, मतलब मैं तुमसे दोस्ती कर लेता, इससे बॉन्ड तोड़ देता बेटा। अब वो स्ट्रांग क्यों नहीं है बेटा, रीजन क्या है, अरे भैया तुमसे थोड़ा कोई H बॉन्डिंग है मेरी बेटा, इसके साथ तो थी बेटा, कोई बॉन्डिंग थी बच्चे, कौन सी, अरे वही डाइपोल डाइपोल बेटा। क्लियर। तो जो इसने जवाब दिया बेटा वो इसने इस बेसिस पे दिया। अदरवाइज यू कैन सिंपली से कि सर वहां पे H बॉन्डिंग नहीं होती, वो भी चलेगा बेटा। अदरवाइज जो इसने जवाब दिया, पढ़ना नैतिक बेटा, टू का आंसर, नैतिक टू का आंसर पढ़ो बेटा। Since the new forces of attraction between water and alkyl halide molecules बिटवीन वाटर मतलब बिटवीन आशु सर एंड दिव्यांशी, वो जो बॉन्ड बना बेटा वो स्ट्रॉन्गर नहीं था। अगर वो स्ट्रॉन्गर होता बच्चे तो इतनी एनर्जी बाहर निकलती कि जो मेरा RX का बॉन्ड एक RX से बना था वो टूट जाता। क्लियर बेटा, पक्का। दोबारा पढ़ो बच्चे। सिंस द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Since the new forces of attraction between water and alkyl halide molecules are weaker than the forces of attraction already existing between alkyl halide molecules and water molecules, therefore alkyl halides are immiscible with water. या अगला बोल दो कि सर ये ऑल्सो दे डू नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग, सब चलेगा बेटा। क्लियर बेटा। आर्यन मैन बच्चे ये लैंग्वेज तुमको बेटा यूज करनी आनी चाहिए। आर्यन मैन क्लियर हुआ? यस सर। अगला पढ़ बच्चे, भाविका। अब देखो इसमें लॉजिक है बच्चे, डाइपोल मोमेंट जो तुम्हारा म्यू होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN डिफरेंस। जितना ज्यादा EN डिफरेंस होगा बेटा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। मानती हो? हाँ जी बच्चे, सुनो मानते हो? अब तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन में क्या है सर, क्लोरोबेंजीन में तुम्हारा क्या है, क्लोरोबेंजीन ये था, है ना बेटा, और तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या वो ये है। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है बेटा, बिकॉज ये कार्बन तुम्हारी क्या है, sp3 है। देखो Cl की EN ज्यादा है, Cl की EN मान लो Y थी, सर ये भी Y होगा बेटा। यहाँ मान लो कार्बन है, कार्बन की EN मान लो यहाँ X थी और सर मान लो यहाँ X डैश थी। हमें चेक क्या करना होता है बच्चे, हमेशा Y माइनस X। क्या चेक करते हैं बेटा, EN डिफरेंस। अब मैंने बोला इस केस में जो EN डिफरेंस है वो Y माइनस X है, इस केस में जो है बच्चे वो क्या है, Y माइनस X डैश है बेटा। Y माइनस X की वैल्यू ज्यादा है, क्यों? अरे दोनों में Y सेम है। X और X डैश में बेटा X डैश की जो वैल्यू है वो X से ज्यादा है। मतलब जो कार्बन तुम्हारा क्लोरोबेंजीन में था रिभव नैतिक, वो कार्बन तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रट्टा नहीं मारना। क्यों है सर? अरे क्योंकि बेटा ये तुम्हारा कार्बन क्या है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन क्या है, sp2 है। और तुमको सबको मैंने करवाया है कि जो EN होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। लो जी जवाब आ गया कि सर क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन था दिव्यांशी वो कार्बन sp2 था। अगर कार्बन sp2 था तो वहां पे जो परसेंटेज S कैरेक्टर है बेटा वो ज्यादा है, उसकी EN ज्यादा है। अगर ये EN ज्यादा है, X से ज्यादा है बेटा, तो Y माइनस X डैश की वैल्यू कम आएगी। आंसर आ गया। तो Y माइनस X डैश की वैल्यू कम आएगी। वैल्यू कम आएगी बेटा, अरे EN डिफरेंस कम तो डाइपोल मोमेंट कम, EN डिफरेंस ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो आयरन मैन तुम जवाब क्यों नहीं दे पाए बच्चे, बिकॉज तुमको आयरन मैन केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है। नहीं सर मैंने लिख दिया था। चलो अब क्लियर होगा बच्चे, पक्का? यस सर। और ये रहा बेटा इसका ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, तुमको दे दिया बच्चे। ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन वही है बच्चे, और नीचे वाला जो उसने कराया बेटा वो कराया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के बेसिस पे। आप जो मर्जी लिख लो बेटा,
अगर आपने ये स्ट्रक्चर सही बना दिया बेटा, तो बेटा अगर थ्योरी में तुमने वर्ड यूज कर दिया स्पीशीज, तो बेटा प्रियल नंबर नहीं कटेंगे। प्रियल बच्चे बात से मेरे बेटा पक्का प्रियल, यस सर। है ना? तो अगर तुमने क्या कर दिया बच्चे प्रियल, अगर तुमने क्या कर दिया, अगर तुमने बेटा सही बना दिया, क्या सही बना दिया बच्चे, स्ट्रक्चर सही बना दिए, तब भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चे। प्रियल जल्दी बोलो डाउट। प्रियल जी नो सर। लो जी, 13 तुम्हें पूरा करा दिया, 14 तुम्हें पूरा करा दिया। अब 15वें पे आओ। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, बोलो जी क्वेश्चन पे क्या करा है, बोलो। ये तो बड़ा आसान है बच्चे। देखो जब भी अगर याद ना सर ये बेटा, बीयू, हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। सर ये बीयू और ETOH क्या है? अरे इधर आओ भैया। ईटी का मतलब क्या होता है, ईटी का मतलब होता है इथाइल। अब क्लियर बच्चे, इथाइल OH मतलब इथेनॉल। सीख गए बेटा? अच्छा बोलो सर बेटा। वो ब्यूटाइल है सर। हाँ, बीयू मतलब ब्यूटाइल। NBU का मतलब क्या है, N मतलब नॉर्मल, BU मतलब ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पे आइसोनियो सेक्टर नहीं है, नॉर्मल ब्यूटाइल है बेटा। क्लियर बच्चे? सीखिए पक्का क्या कर रहा है ये। इसका मतलब क्या है सर, ये नॉर्मल ब्यूटाइल था, इस पे डाला KCN, तो कहता है नॉर्मल ब्यूटाइल था, और यहां लग गया CN। बताओ कैसे? इसका पूछ रहे मैकेनिज्म। अरे क्या प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या करोगे, SN2 कराओगे? बोलो हाँ है ना। मैकेनिज्म क्या है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा, बड़े ध्यान सुनना, इसका मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप सुनना मुझसे, पहला स्टेप क्या तुम्हारा, पहला स्टेप तुम्हारा क्या बेटा, अरे सर आपके पास KCN था, तो KCN को तोड़ेंगे बेटा, क्या बनेगा, K+ बनेगा, और तुम्हारा बनेगा CN-। बोलो हाँ है ना। अरे मानते हो, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कार्बन और N दोनों के पास अवेलेबल है। बॉन्ड कौन बनाएगा बच्चे, कार्बन बनाएगा। बोलो हाँ है ना। क्लियर बच्चे? ये बन गया तुम्हारा बेटा भैया, पहले स्टेप में बन गया न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप तुम्हारा क्या बेटा, सर ये आपका जो RX था, सर ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। पहले स्टेप में जो बना आपका न्यूक्लियोफाइल, सर वो पीछे से आके अटैक करेगा। सर जैसे ही अटैक करेगा तो तुम्हारा BR निकल जाएगा। अगर तुमको बनाना है बीच में ट्रांजिशन स्टेट, यू कैन मेक। अगर नहीं बनाना तब भी चलेगा। अगर बनाना है बना लो बच्चे। क्या आता है अगर तुम्हें याद हो बच्चे, अगर तुम्हें याद हो भैया ट्रांजिशन स्टेट तुम्हारी क्या आती है बेटा, कि सर जैसे इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे 3 H है, 2 H है, 2 H है, और यहाँ पे क्या है, 2 H है। सर जैसे अटैक किया, इस कार्बन पे क्या है सर, इस कार्बन पे 3 कार्बन थे। सर ये BR का बॉन्ड तुम्हारा टूटना शुरू होगा बेटा, और ये CN का बॉन्ड बनना शुरू होगा बेटा। बाकी इस पे 2 H लगे हुए हैं बेटा। फाइनली ये सर टूट रहा है और ये बन रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने बना दी। बनानी है बनाओ, नहीं बनाई ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। और फाइनली क्या होगा बेटा, कि सर आपका 4 कार्बन थे, वहां पे CN लग गया, और तुम्हारा जो BR- था, बिकॉज वो गुड लिविंग ग्रुप था बच्चे, बाहर निकल गया। सिंपल सा मैकेनिज्म है। कोई डाउट किसी को, बोलो आर्डमैन, इजी था, यस सर। आसान। कोई डाउट किसी को, जल्दी बच्चे भैया जल्दी जल्दी। एनी डाउट, डाउट है नो सर। पक्का? इसका जवाब देगी प्रियल। प्रियल जी 60 Yes, sir. Out of C6H5C2 मतलब जो भी कंपाउंड है, and this which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. हाँ बताओ कैसे करोगी, बोलो भैया प्रियल कैसे करोगे। सर एक सेकेंड। हाँ देखो बच्चे, यहाँ पे बड़े ध्यान सुनना, अगर तुमसे कोई पूछता है सर इजिली हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या बेटा, अरे कुछ मतलब नहीं है, वहां पे डाल दो एक्वस KOH, एक्वस NOH। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिंपल मतलब है कि आप रिएक्शन करवा रहे हो एक्वस KOH, एक्वस NOH। ये सिंपल सा मतलब है बेटा। ठीक है? अब अगर यहाँ ऑब्जर्व करें बेटा, रिंग है, जहां भी रिंग आती है, जहां पे बेंजाइलिक आ रहा है, बेंजाइलिक आ रहा है बच्चे, वहां पे हम क्या चेक करेंगे बेटा, SN1 चेक करेंगे। सर एक तो Cl है, ऊपर से आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो SN है। सर आपको कैसे पता है SN1 SN2? अबे बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन क्या देगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन देगा। तो रिएक्शन कैसे होगी बेटा, SN होगी बेटा। एक मिनट बेटा, तो जहां पे जितना स्टेबल बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, वहां पे रिएक्शन उतनी फास्टर होगी, उतना रिएक्टिव होगा, उतनी इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। बोलो प्रियल। सर सेकंड वाला। बिल्कुल बच्चे, क्योंकि अगर सेकंड वाला तुम ऑब्जर्व करती हो, सर ये C6H5 है, यहाँ पे तुम्हारा CH है, एक तुम्हारा यहाँ पे क्या है, Cl है, और फिर तुम्हारी एक और रिंग है।
पता नहीं कि कौन महान आदमी है, वो बोलता है कि सर ये स्टेबल है तो रिएक्शन फास्टर होगी बेटा। अबे ये स्टेबल नहीं है, समझो मेरी बात बच्चे। क्या हुआ बेटा, अरे हीट किया, SN1 कर रहे हो, तुम्हारा Cl माइनस बाहर हुआ। अब जैसे ही तुम्हारा Cl माइनस बाहर हुआ, इस कार्बन पे CH था, प्लस आ गया बेटा, Cl माइनस बाहर हुआ। अब यहाँ एक और रिंग है बेटा, आपको क्या बोलना है बेटा, अरे आपको ये बोलना है कि सर ये जो तुम्हारा बना इंटरमीडिएट, ये आपने जो बनाया इससे बनाया इंटरमीडिएट बेटा, ये क्या है तुम्हारा, सर ये हाईली स्टेबल है। तुम लोग बोलते हो ये स्टेबल है, अबे ये स्टेबल नहीं है बेटा। जब तुमसे मैंने पूछा कि एक टर्शरी RX था, सेकेंडरी था, सर टर्शरी RX इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज स्टेबल। नहीं भाई, टर्शरी RX से जो बना कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है। तुमने बोला बच्चे भाविका ये ज्यादा रिएक्टिव, बाय बिकॉज इससे जो बना तुम्हारा कार्बोकेटाइन बच्चे ये क्या है, अबे डबल बेंजाइलिक है। यहां से भी रेजोनेंस है, यहां से भी रेजोनेंस बच्चे। ऊपर वाला केस चेक करो भाविका, अगर भाविका ये बनाओगे तुम बेटा, हीट किया, SN1 है, Cl माइनस बाहर हुआ, तो भाविका क्या बनेगा बेटा, नो डाउट भाविका ये भी स्टेबल बनेगा, बट भाविका यहाँ पे प्लस आर सिर्फ एक ही साइड से है। तो ये तुमने बोलना क्या है कि सर ये ज्यादा फास्टर है, कौन, ये वाला भाई, बिकॉज इससे जो बना इंटरमीडिएट दैट इज हाईली स्टेबल, दैट बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज डबली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऊपर वाला कम है, इसलिए जब इसका आगे, अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या बच्चे, डाल दो OH माइनस, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो OH माइनस लगने की पेस है बच्चे, दैट पेस विल बी वेरी फास्टर एज कंपेयर टू ऊपर वाला। ऊपर वाले में बनेगा, बट ऊपर वाले में जब आप अटैक कराओगे OH माइनस का, तो सर वो स्लो होगा, बनेगा बट स्लो होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला। क्लियर रिभव, रिभव जी, रिभव यस सर क्लियर। बताओ बेटा सर सब। इसमें तो सिर्फ थ्योरी लिखनी है ना? हाँ अरे ये बनाना पड़ेगा बहन, तुमको ऐसे एक्सप्लेन करना है, एक इसका लो स्ट्रक्चर, एक इसका लो, और दोनों को बनाओ साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल। ऊपर वाले का बनाओ ये वाला, पहले वाले का बनाओ ये वाला, दूसरे का बनाओ ये वाला, और फिर बोलो कि दूसरे वाले का जो बना इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसलिए तुम्हारा दूसरे वाला रिएक्टिव है। क्लियर प्रियल, यस। गुड आउट। अगर तुम्हें इसकी थ्योरी चाहिए, मैं इसकी फोटो क्लिक करके तुम्हें दे देता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन की भी 17th की भी 16th की जो थ्योरी है, मैं तुम्हें उसकी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा बच्चे अभी। अब एक लास्ट क्वेश्चन सीखो बच्चे, फिर तुम्हारी छुट्टी। 17वां कौन बताएगा, तुम बोलो बेटा। सर क्या मैं नाम, बता दूं? कौन है ये? प्रियल सर। नहीं तुमको तो आते हैं बच्चे, 4 भी तुम बताओ, 4 भी, 4 भी बच्चे कह रहे बताओ। पैरा वाले का हायर मेल्टिंग पॉइंट है और लोअर सोलबिलिटी है देन देयर्स ऑफ ऑर्थोमेरा। बोलो भैया। सर एक चीज पूछनी थी बस। ये मेरे डाउट में, हाँ बोलो बेटा बोलो। ये मेरे डाउट में था, मुझे इसका कोई नहीं नहीं, आता। बोलो तेरे क्या, नैतिक क्या कर रहे हो? सर मैं पूछ रहा था इसमें पी डाइक्लोरोबेंजीन है तो हाँ ठीक है, बस ठीक है ठीक है। अरे क्लोरोबेंजीन उसमें पैरा चेक करे बेटा, क्या ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है? फिर जो जितनी सिमेट्रिकल होगी उसमें पैकिंग उतनी खतरनाक होगी। मेल्टिंग पॉइंट जब भी बात करते हैं तेजी बच्चे, वहां पे क्या चेक करते हैं, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। जो जितना सिमेट्रिकल फिगर होगा बेटा, वहां पे उतनी धांसू क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी बेटा, और जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। बात खत्म। कितना आसान, क्लियर है? अब सच सच बताना, क्वेश्चन नंबर 19 किस किसने किया है, और सॉरी 18, इसमें ही सबसे ज्यादा मेहनत है बेटा। नहीं किया? थोड़े से करें। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे मैं आगे बढ़ूंगा, आगे